Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about dial indicator. So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायल इंडिकेटर के बारे में. So without wasting much time, let us start this video. Introduction. Dial indicators are indicating devices used for measuring and checking linear dimension. सो डायल इंडिकेटर होता है वो इंडिकेटिंग डिवाइसेस है. इंडिकेटिंग यानी कि वो हमें दिखाता है, संकेतक उपकरण है. विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग यानी कि मापने के लिए, एंड चेकिंग लीनियर डायमेंशन, और जो लीनियर यानी कि रेखिक डायमेंशन है उसको जांचने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. सो ये यू कैन सी डायल इंडिकेटर. ये उसका आउटसाइड व्यू है यानी कि बाहर से इस तरह से दिखेगा. ये इनसाइड व्यू है यानी कि उसके अंदर इस तरह का अरेंजमेंट होगा. सो यहाँ पे देखिए ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है और ये पॉइंटर है. इनसाइड में देखा जाए तो यहाँ पे हेयर स्प्रिंग है, गियर है, पिनियन है और ये है रैक. राइट. सो ये बेसिकली हम उसको गियर ट्रेन बोल सकते हैं. राइट. और ये जो आप देख रहे हो वो हमारा रैक है. यहाँ पे इसको पॉइंटर कहा जाता है और उसके बीच में यहाँ पे प्लंजर होगा. प्लंजर यानी कि वो ऊपर और नीचे की तरफ मूव करेगा. They are simpler to use than other precision instruments such as plug gauges, micrometers and verniers. So यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो प्लग गेज होता है, माइक्रोमीटर होता है और वर्नियर कैलिपर जो होते हैं उसके मुकाबले यह काफ़ी इजी तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. They are generally used as comparators. यानी कि वो जनरली यानी कि आम तौर पर कंपेरेटर्स यानी कि हम बोल सकते हैं तुलना चित्र, किसी के भी साथ तुलना करके वह रिजल्ट देता है, ऐसा हम बोल सकते हैं. कंपेरेटर्स यानी कि टू चेक द वेरिएशन ऑफ द डायमेंशन फ्रॉम अ सेट बेस्ड डायमेंशन. सेट बेस्ड डायमेंशन यानी कि किसी भी निर्धारित जो डायमेंशन है उसके आधार पे डायमेंशन में जो वेरिएशन आता है यानी कि उसमें जो भिन्नता आता है उसको वो चेक करता है. और दूसरा टू चेक आउट द राउंडनेस, कंसेंट्रिसिटी, पैरेललिज्म एंड फ्लैटनेस. और जैसे कि वो राउंडनेस यानी कि उसकी गोलाई, कॉन्सेंट्रिसिटी जिसको हम बोलेंगे संकेंद्रण, एंड पैरेललिज्म यानी कि समांतरता, और फ्लैटनेस यानी कि समतलता की जांच करने के लिए उपयोगी है. Some dial indicators like dial micrometers and dial thickness gauges are, however, also used for actual direct measurement. जैसे कि हमने बात किया डायल इंडिकेटर यानी कि इट्स वन टाइप ऑफ कंपेरेटर. कंपेरेटर यानी कि तुलना करके रिजल्ट देता है. लेकिन कई डायल इंडिकेटर ऐसे हैं जैसे कि डायल माइक्रोमीटर हुआ, डायल थिकनेस गेजेस हुआ. वो क्या करता है, उसका उपयोग वास्तविक प्रत्यक्ष मापन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है. डायल गेजेस आर आल्सो यूज्ड इन मशीन टूल अलाइनमेंट टेस्ट. यानी कि मशीन टूल का जो अलाइनमेंट होता है उसका परीक्षण करने के लिए डायल गेजेस का इस्तेमाल किया जाता है. A dial indicator basically consists of a body with a round graduated dial and a contact point projecting out of the body. जैसे कि हमने बात किया कि डायल इंडिकेटर क्या है, कि यहाँ पे लिखा है राउंड ग्रेजुएटेड डायल यानी कि यहाँ पे राउंड है और यहाँ पे ग्रेजुएटेड डायल यानी कि यहाँ पे माप दिखाया गया है. राइट. यानी कि ग्रेजुएटेड डायल एंड अ कॉन्टेक्ट पॉइंट प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द बॉडी. और यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट पॉइंट है यानी कि यहाँ पे एक प्लंजर लगा होगा. प्लंजर जो है अप एंड डाउन यानी कि ऊपर नीचे मूवमेंट करेगा. जिस तरह से यहाँ पे हमें किसी भी सरफेस का फ्लैटनेस मेजर करना है तो फ्लैटनेस के ऊपर ये हमें जो ये कांटेक्ट पॉइंट है वो फ्लैटनेस सरफेस के ऊपर हम लगाएंगे. उसके बाद ये जो डायल गेज है उसको यहाँ से मूवमेंट करवाएंगे. अगर सरफेस फ्लैट है तो यहाँ पे एक ही रिजल्ट इंडिकेट करेगा कंटिन्यूसली.
The movement of the contact point is transferred by a rack on the contact plunger to a small pinion from where it is transferred to the dial gauge pointer through a gear train. So यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है यानी कि इसके साथ यहाँ पे क्या होगा, प्लंजर होगा। प्लंजर के ऊपर ये रैक लगाया गया है। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट पॉइंट के थ्रू हमें जो भी मूवमेंट मिला वो प्लंजर के थ्रू यहाँ पे रैक को मिलेगा, और रैक को जो मिलता है वो उसका जो मूवमेंट है वो यहाँ पे पिनियन को देगा, और पिनियन के माध्यम से यहाँ पे ये जो गियर ट्रेन है, गियर ट्रेन के माध्यम से वो डायरेक्टली किसको देगा, पॉइंटर को, यानी कि ये जो पॉइंटर है वो इसके थ्रू यहाँ से पॉइंटर मूवमेंट करेगा। The plunger or contact point is spring-loaded to keep it always in contact with the workpiece। यानी कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट, इसके साथ प्लंजर लगा हुआ है, तो इन दोनों जो है वो स्प्रिंग लोडेड होता है। स्प्रिंग लोडेड क्यों? क्योंकि जब भी यहाँ पे उसका स्प्रिंग के अकॉर्डिंग हम उसको प्रेशर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये हमारा कॉन्टेक्ट पॉइंट है वो जिस भी सरफेस का हमें मेजर करना है उसके कॉन्टेक्ट में रहेगा। A hairspring is provided to eliminate backlash in the gearing। यानी कि जब भी दो गियर मैशिंग कंडीशन में आता है तो उनके बीच में जो क्लियरेंस जनरेट होता है, इसके लिए यहाँ पे हेयर स्प्रिंग लगाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्लियरेंस निकल सके, जिसको हम बोलेंगे ब्लैकलेस। Ease of using a dial indicator is its biggest advantage over other linear measuring instruments which require considerable skill and practice in their use। यानी कि डायल इंडिकेटर का इस्तेमाल करना ही बहुत बड़ा लाभ क्यों है? क्योंकि वो इजीली यानी कि आसानी से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि दूसरे जो लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें क्या है, रिक्वायर कंसिडरेबल स्किल एंड प्रैक्टिस, जिसमें काफ़ी कौशल और काफ़ी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। The feel or judgment of the operator is completely avoided when using this instrument। यानी कि ये जो डायलिंग इंडिकेटर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको यूज़ करते समय यहाँ पे जो ऑपरेटर है यानी कि संचालक जो होता है वो फील यानी कि उसकी अनुभूति या जजमेंट यानी कि निर्णय को पूरी तरह से यहाँ पे अवॉइडेड यानी कि नजरअंदाज कर दिया जाता है। Once the dial indicator has been set up, even an unskilled operator can use it with ease and accuracy। यानी कि एक बार डायल इंडिकेटर की सेटिंग अगर हो जाती है तो उसके बाद अनस्किल यानी कि अकुशल ऑपरेटर जो होता है वो भी आसानी से यानी कि आसानी से एंड एक्यूरेसी यानी कि सटीकता से उसका उपयोग कर सकता है। It is particularly useful for quality control and inspection work। यानी कि यह क्वालिटी कंट्रोल यानी कि गुणवत्ता नियंत्रण एंड इंस्पेक्शन वर्क यानी कि निरीक्षण कार्यों के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। Dial gauges are available with graduation of 0.01 mm। यानी कि डायल गेज जो होता है वो 0.01 mm के ग्रेजुएशन के साथ उपलब्ध होते हैं। ग्रेजुएशन यानी कि यहाँ पे जो आप मेजरमेंट देख रहे हो उसके बारे में बात कर रहे हैं। Some sensitive gauges are also available with graduation of 0.002 mm। यानी कि कुछ सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील जो गेजेस होते हैं तो वो उसके ग्रेजुएशन 0.002 mm में भी अवेलेबल यानी कि प्राप्त होते हैं। Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe to my channel.